वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं हमजा समर कैंप। जिस तरह से हम लोग देखा हो तो बचपन में रहता था, बड़ा मजा आता था। यही समझा इकरा भी कहने लगी है कि हम बात कर लेते हैं कुछ अपने बचपन के, है ना? अपने बचपन की वैसे बात हो गई है ना कि समर कैंप हम बचपन में जब जाते थे, समर कैंप जब लगता था और मतलब लोग स्कूल से तो बंदा हो जाता है ना, फ्री हो जाता है, छुट्टियों में बंदा होता है घर में रहता है, लेकिन जब समर कैंप लगते हैं तो फिर वही फ्रेंड्स के साथ बंदा मिलता जुलता है और फिर बंदा काम भी करता है। मुझे समर कैंप की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, मैं तुम्हें पहले वो शेयर करता हूँ फिर तुम भी शेयर करना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वैसे हम स्कूल ना यूनिफॉर्म में जाते थे, लेकिन समर कैंप में यूनिफॉर्म नहीं होती थी, तो हम घर के कपड़ों में जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर होता हो कि यार अब यूनिफॉर्म नहीं है, वो वाली पता नहीं क्यों अच्छा लगता था, वाली फीलिंग नहीं ना होती होगी। हाँ, वो फीलिंग नहीं शायद आती थी, वो अच्छा लग रहा होता था। लेकिन जो समर कैंप है वैसे उसमें वैसे मुझे तो ज़्यादा मजा आता था कि यार जो छुट्टियों में पहले तो होता था ना कि भाई अब घर में होते थे, हम लोग अपना काम करते थे या ट्यूशन वगैरह कुछ लोग चले जाते थे, लेकिन जो स्कूल में जब समर कैंप लगता है वो उन फ्रेंड से मिलना जुलना नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम फोन वगैरह बच्चों के एक्सेस नहीं होती थी तब तक ना उन चीज़ों में। तो बस ये है कि फ्रेंड्स के साथ जो है ना मिलना जुलना और उनके साथ खेल कूद करना, पढ़ाई के साथ साथ। वैसे इकरा को तो अच्छा लगना था कि अगर स्कूल वाले कुछ खाने पीने को भी देते होते ना तो इकरा को समर कैंप ज्यादा अच्छा लगता। खैर, हम एक मुनफरिद समर कैंप की बात करने जा रहे हैं। हम समर कैंप अपने बचपन की बात इसलिए कर रहे हैं, आप लोग भी रिलेट कर रहे होंगे, आप लोगों के बचपन में भी समर कैंप्स लगते होंगे या फिर आपके बच्चों के समर कैंप्स होते होंगे, उसका एक पूरा एहतमाम किया जाता है। ये मुनफरिद समर कैंप है, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लगाया गया बच्चों के लिए समर कैंप का आगाज कर दिया गया और ये 30 रोजा समर कैंप है जिसमें बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स भी खिलाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे वैसे आप लोग हैरान होते होंगे कि भाई ये इस्लामाबाद पुलिस ने क्या ही काम किया है, उनको ख्याल कैसे आया? शानदार काम है। हाँ, ख्याल कैसे आया? अच्छा जी, इस समर कैंप में तीरंदाजी, तैराकी, घुड़सवारी, मोटरसाइकिल सवारी, म्यूजिक, इंग्लिश लैंग्वेज और स्पोर्ट्स की तरबियत दी जा रही है, यानी कि काफी ज्यादा उनको एक्टिविटीज जो करवाई जा रही है, जो बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटीज है। मुनफरिद समर कैंप है, मतलब जो एक्टिविटीज हैं उस हवाले से भी मुनफरिद समर कैंप है। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे यकीनन, और इसका मकसद क्या है कि बच्चों को पुलिस के करीब लाया जाए। पुलिस और अवाम के दरमियान जो खलीज है एक हमारे दिमागों के अंदर है कि जी कि बड़ा फ़र्क है, तो उसको कम किया जाए, ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, पता लगे कि आपके राइट्स क्या हैं, पुलिस का काम क्या है, पुलिस किस लिए काम कर रही है, आप किस तरह से राबता कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमजा, एक इनिशिएटिव तो अच्छा है। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का कहना है कि हमारा नस्बुल-ऐन अवाम का एहतराम है। खेलों की सरगर्मियों की बात करें तो उससे बच्चों की ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी नशोनुमा भी होती है। और आईजी इस्लामाबाद ने समर कैंप में शमूलियत करने वाले बच्चों को जो सेफ सिटी और दीगर पुलिस के दफ्तर हैं उनका विजिट भी कराया जाएगा। वो ये भी इसके अंदर रखा गया। और इस दफ़ा कोर्स में 2-3 नई चीज़ें शामिल की जा रही हैं जिनमें बच्चों की सेल्फ प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में भी लेक्चर्स का एहतमाम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको गाइड किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। पहला जो सवाल हम दोनों के दिमाग में आया था, आखिर इस्लामाबाद पुलिस के दिमाग में क्या आया, उनको ख्याल ये कहाँ से आया कि ऐसा समर कैंप लगाना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। हमारे साथ SSP लॉजिस्टिक्स इस्लामाबाद पुलिस मौजूद हैं, मोहम्मद उमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि ख्याल कैसे आया कि पुलिस को समर कैंप लगाना चाहिए, इस समर कैंप के मकासद क्या हैं और बच्चे कितना जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं ये पुलिस के मुनफरिद समर कैंप में? जी थैंक यू वेरी मच जी। इसमें ख्याल तो जी ऐसे आया कि हमारे एक मौजूदा हुकूमत का भी और आईजी साहब का भी एक ये विज़न है कि कम्युनिटी के साथ मैक्सिमम एंगेजमेंट होनी चाहिए। जैसे आपने फरमाया कि जो गैप है पब्लिक का और पुलिस का कि उसको ब्रिज करना चाहिए जी। तो इसमें जो हम अपने बाकी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, बड़ों के साथ तो हम एंगेजमेंट करते ही रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये बच्चे भी, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन है, इस मुल्क का और इस शहर का फ्यूचर है, तो हमने ये सोचा कि बच्चों को भी ये सेंसिटाइजेशन भी होनी चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करती है, क्या सर्विसेज दे रही है, बहुत सारे, और बच्चों के अपने राइट्स के हवाले से भी कि अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कैसे पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है। एक ये वजह थी इस इनिशिएटिव की। साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, कि बच्चों की आमतौर पे गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी एक अनहेल्दी सी रूटीन अक्सर बन जाती है, तो उसको हमने सोचा कि उसको चैनलाइज किया जाए और एक हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि आपने फरमाया ये सारी हमारी राइडिंग है, स्विमिंग है, आर्चरी है, मार्शल आर्ट्स हैं, जिमनास्टिक्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि जिससे बच्चों की वो जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में ये एक अहम किरदार अदा करेगी जी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे SSP साहब जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि डिफरेंट गेम्स भी होंगी क्योंकि इससे हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के जो जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी, क्या इस तमाम जो काम आप सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं वहाँ पर कोई फीस भी रखी गई है? जी, ये हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे कर रहे हैं। जो कॉस्ट इनकी आ रही है
पिक एंड ड्रॉप पे और जो इनकी रिफ्रेशमेंट्स पे आ रही है, और कुछ हमने ट्रेनर्स जो बाहर से मार्केट से हायर किए हैं उसी को कवर कर रहे हैं जी। ठीक है। एसएसपी साहब ये भी बता दीजिएगा किस उम्र के बच्चे आ पाएंगे यहाँ पर, और अगर कोई अब ज्वाइन करना चाहता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वीक हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है जी। एज ग्रुप जो है मिनिमम 5 इयर्स है और मैक्सिमम 12 इयर्स है, और फिर इस जो एज ये ब्रैकेट है 5 to 12, इसमें हमने मजीद ग्रुप्स बनाए हुए हैं। मतलब है कि एक ग्रुप है जो कि 5 साल से 8 साल तक के बच्चों का है, और फिर एक 9 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका अलहदा ग्रुप उनके लिए बनाया है। इसी तरह मेल फीमेल के भी सेपरेट ग्रुप्स हैं जी, और फिर जो फीमेल ग्रुप्स हैं उनके साथ ट्रेनर्स भी फीमेल्स हैं, और मेल ग्रुप्स के साथ मेल ट्रेनर्स और केयर टेकर्स हैं। इस वीक तक हम, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीक है, आज तीसरा दिन है जी, तो इसमें अभी हम रजिस्ट्रेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं टिल फ्राइडे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम। ठीक है। अच्छा एसएसपी साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बात की है, ये बच्चों के लिए काम तो आप लोग कर रहे हैं, इसके अंदर आपने टाइमिंग्स के किस तरह से रखी, क्योंकि अगर देखा जाए कोविड की वजह से इस तरह स्कूल की टाइमिंग्स शॉर्ट की गई थी, तो समर कैंप के हवाले से और कोविड से अगर बच्चों को बचाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? जी एक तो टाइमिंग्स जो हैं, 2 हमारे शिफ्ट्स हैं, एक मॉर्निंग का है एक इवनिंग का है, तो वो ऑप्शनल है जिसको जो सूट करे। मॉर्निंग वाला है वो 7:30 इन द मॉर्निंग से लेके 10:30 तक है, 3 घंटे का कैंप होता है जिसमें 6 एक्टिविटीज़ होती हैं आधे घंटे की। और जो आफ्टरनून वाला है वो 3:30 PM से लेके 6:30 PM तक है जी। कोविड का आपने जो पूछा उसमें ये है कि हमने इसमें SOPs का सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा अपना स्टाफ है जो इसको डील कर रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 100 लोगों का स्टाफ है, वो सारे वैक्सीनेटेड हैं, और उनके ऊपर भी यही है कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें, और इसको हम सारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स जो हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस दफ़ा हमने कम्युनिटी से भी कुछ वॉलंटियर लिए हैं एज ऑब्जर्वर्स, जो कि हमारे सारे प्रोसेस को जो है हर ग्रुप के साथ हमारे पुलिस के केयर टेकर्स होते हैं, और एक वॉलंटियर कम्युनिटी से भी एक केयर टेकर होता है, जो कि एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी हम करा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम की, ताकि बाद में हमें भी कुछ अच्छी इनपुट मिल सके कि कैसे हम इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। SSP साहब वैसे तो हर चीज़ ही बड़ी अहम है जो स्किल सिखाई जा रही हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम शामिल की गई हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन बच्चों की, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये बहुत अहम हैं। इनके बारे में शायद आम स्कूल्स में गुफ्तगू भी नहीं हो रही होती है, बातचीत भी नहीं हो रही होती है, बच्चों को गुड टच बैड टच का भी नहीं पता होता है। तो वो किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, बच्चों को जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उनका मकसद क्या होगा कि बच्चों को क्या तालीम दे दी जाए, और ये भी अलहदा एज ग्रुप्स में होंगे कि इस एज ग्रुप को ये पता होना ज़रूरी है, इस एज ग्रुप को ये पता होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। जहाँ तक सेल्फ डिफेंस की बात है उसमें तो हमारा जैसे मार्शल आर्ट्स वगैरह हम इनको सिखा रहे हैं, और साथ साथ ये जो चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस वाले सेशन हम कराएंगे, ये क्योंकि हमारे IG साहब के उनका ये स्पेशल बहुत ज़्यादा इस पर फोकस था, तो इसमें हमारे कुछ अपने एक्सपर्ट्स भी, हमने रिसेंटली एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट भी, हमने जेंडर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इस्लामाबाद पुलिस ने लॉन्च किया है, तो उसके हमारे कुछ अपने एक्सपर्ट्स हैं, और कुछ हम बाहर से भी एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं जो कि बच्चों को इस हवाले से सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि एज पुलिस वैसे भी हमारा रोल बनता है, और अभी हमारा ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ समर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए हम इसमें उस चीज़ पे काफ़ी सारा फोकस रख रहे हैं। ठीक है SSP साहब, आपसे हमने बड़े जो है इन्फॉर्मेटिव जो हैं कोशिश की कि क्वेश्चंस कर सकें, लेकिन एक बच्चों की तरफ से भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें। पढ़ाई तो नहीं हो रही है ना इस समर कैंप में? नहीं जी, पढ़ाई नहीं है, टोटली आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं जी। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, और साथ साथ उनको वो पुलिस कलर वाला यूनिफॉर्म भी पहनने को मिल रहा है, तो उस वजह से भी बड़ी एक्साइटमेंट है बच्चों को। क्या बात है। तो जो टॉप कर रहा होगा सर, उसको कोई रैंक भी दिया जाएगा कि एक दिन के लिए आपको ये रैंक दिया जा रहा है कि जी कि आप SSP उमर खान की जगह बैठ जाएं? ज़रूर जी, मैं तो बड़ा उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ जी। SSP साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, वाकई अच्छा, बड़ा मुनफरिद है। और ये बड़ी अच्छी बात है हमजा, जो पढ़ाई नहीं है सिर्फ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और बच्चे तो मेरा तो ख्याल है मैं हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। नालायक बच्चों के लिए अच्छी बात है जी कि यहाँ मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चे कहते होंगे ये बहुत ज़बरदस्त काम है, और वो भागे जाएंगे अपने पेरेंट्स होंगे हमें समर कैंप में जल्दी से यहाँ पे करवा के। लेकिन इधर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जो स्किल सिखाई जा रहे हैं, वो आम तौर पर नहीं सिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे समर कैंप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए तो माँ बाप जो है ट्यूशन्स भेजते हैं, बच्चों को
ख़ुद भी ख़ास तौर पे अगर हम देखें जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइम देने की कोशिश कर रही होती हैं, और पढ़ाई से वैसे ही जो है अलग एक चीज़ होनी चाहिए, एक एक्टिविटी होनी चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस का एक अच्छा ये इनिशिएटिव है। बिल्कुल ऐसी, और जो सेल्फ प्रोटेक्शन की बात की है, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होनी चाहिए, और वो सिखा भी रहे हैं यहाँ पर। तो और मार्शल आर्ट्स की अगर बात करें वो भी उन्होंने सिखाया, तो उसमें फिर वो अच्छे तरीके से जो है ना अपना डिफेंड कर सकेंगे। जो खासतौर पर छोटे छोटे बच्चे अगर डिफेंड कर रहे हो अपने आप को तो बड़े अच्छे लग रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम। एक और अहम मामला है, और हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ख़ासतौर पे शोबा तालीम के हवाले से ना, कि जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कुछ इकदामात ऐसे होते हैं कि वो सबको ही अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वो होते ही इतने बेहतर। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया, और उसमें उन लोगों को जो है वो लेके आया गया सामने जिनको को हमारा मुआशरे में उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उन लोगों के लिए काम नहीं किया जाता। बिल्कुल उनको अपनी फैमिलीज जो है वो नहीं जो है एक्सेप्ट करती। तो इस तरह के लोगों को सामने लेके आया गया। जी खान जी, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं की, तो उनको तालीम दिलाने के लिए, मुआशरे का अहम रुकन बनाने के लिए अमली इक़दाम अब शुरू कर दिए गए हैं, और मुल्तान में हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर अफराद की तालीम का आगाज़ कर दिया गया है। क्या बात है। मुल्तान के गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में 20 ख्वाजा सरा जो है वो अब ज़ेर तालीम है, जिनको पहली जमात का सिलेबस जो है वो एमफिल की ख्वाजा सरा ही पढ़ा रहे हैं, और तालीम के उसूल के लिए ख्वाजा सराओं की खुशी काबिल दीद है, जिसको 4 चांद लगाने के लिए हुकूमत ने उन्हें मुफ्त किताबें यूनिफॉर्म के साथ पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी फराहम की है। देखो ना हमजा, कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जा रही ताकि वो उन्हें कोई भी ऐसा मसला ना हो, आराम से आ सकें, अपनी तालीम हासिल कर सकें। खैर पहले मरहले में ख्वाजा सराओं को लिखना पढ़ना, जबकि दूसरे मरहले में उनको टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई जो स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी। महकमा तालीम के हुकाम का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत ने ख्वाजा सराओं को आसान शराइत पर कर्ज देने की हिकमत अमली भी तैयार कर लिया। क्या बात है। आप अगर किसी को मुआशरे का बाइज़्ज़त जो है एक हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एक्शंस बात कर रहे होते हैं। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि एक अच्छा ऐसा इकदाम उठाया गया। इसी पर हम बात कर लेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुराद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए, बहुत अच्छा इकदाम है, इसको बहुत सराहा जा रहा है। अब हमें बताएं इस इनिशिएटिव के बारे में, इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये एक बड़ा ही आपको पता है डिफिकल्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि एक पूरा सेक्टर सोसाइटी का हमने उसको दीवार के साथ लगाया हुआ था, बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था, और उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ना एजुकेशन में, ना जॉब्स में, ना किसी चीज के। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे वहाँ पे साउथ के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर इत्तेशाम, उन्होंने इस पर पूरा होमवर्क किया, सब चीजें देखी और इनको कन्विंस किया। आप सोचें कि आजकल लोग मेरे जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे आगे कह रहे हैं जिनको रेगुलर स्कूलों में क्यों नहीं डाला, रेगुलर स्कूलों में क्यों। भाई आप रेगुलर स्कूल में इनको नहीं डाल सकते, वो रेगुलर स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो नादान होते हैं, जो रेगुलर बच्चे भी होते हैं वो नादान होते हैं। वो कई दफा बड़े ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं जो कि बड़े सख्त कमेंट्स होते हैं, बुलिंग का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये चीजें हमें वन स्टेप एट ए टाइम करनी पड़ेंगी, और आप देखना इंशाल्लाह ताला कि कुछ सालों के बाद शायद ये रेगुलर स्कूल्स में आ, मगर हमने तो इनको बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं थी ना, इस पूरे सेक्टर को हमने कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं थी। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि जब सारी इस चीज पे रिसर्च हो रही थी इनको लाने के लिए और इनसे सारे नेगोशिएशन हो रहे थे, तो फिर हमने सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, यहाँ तक कि हमने उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की थी। उनके लिए अपनी बस है जिसमें वो आते हैं, उनको पिकअप करती है और उनको स्कूल लेकर आते हैं। तो वी मेड श्योर कि कोई एक्सक्यूज ना रह जाए एंड पे कि हमने स्कूल नहीं है। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्लान है कि अभी हम कुछ अर्सा तो ये स्कूल चलाएंगे, इसमें और एडमिशन भी आएंगी। उसके बाद डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो है ना, लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया, फैसलाबाद हो गया, इन जगहों पे हम वन स्टेप एट अ टाइम खोलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो कोशिश तो हमारी ये है कि ये पार्ट ऑफ सोसाइटी बने, जो कि इनको कभी भी किसी ने कोशिश नहीं की बनाने की, और चाहते हैं कि इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। आप ये सोचें कि हमें 3 एमफिल्स मिले जिन्होंने जो ट्रांसजेंडर थे और किसी को पता भी नहीं है जी। एक यूएन के लिए काम कर रही है ट्रांसजेंडर जी, एंड नोबडी न्यू अबाउट हर। तो इसलिए वी मेड श्योर कि हम इन सबको लेकर आए। उन सब ने कहा है जो पढ़ाना भी है वहाँ पे हम सिर्फ वहाँ फीमेल टीचर्स रखेंगे अभी, दैट्स इट। ठीक है।
और इस चीज को आगे लेके चलेंगे। होपफुली अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको वी शुड मेक देम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी राइट अवे। ठीक है मुरादरा साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन आगे जाके क्योंकि हमें पता है कि अभी तो ख्वाजा सरा जो एक उस्ताद हैं उन्हीं को हमने देखा, आपने अभी बता भी दिया कि ख़वातीन जो हैं असातिज़ा उनको ही रखा जाएगा, लेकिन हम जब इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो हमें खुसूसी तरबियत देनी होगी उनको, वो किस तरह से दी जाएगी? और आप जो स्किल सिखाना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इनको लिखना पढ़ना प्लस माइनस करना, सबसे पहले तो ये चीजें सिखाई जा रही है, लिटरेसी की तरफ लाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि इनमें से फिर क्लासेस में डिफरेंट डिवाइड किया जाएगा, कौन सी जमात में किसको होना चाहिए, सब। ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम पूरी क्लासेस करेंगे, और जो स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए हम टैप्टा के साथ मिलके उनको वहीं पे स्किल सेंटर बना स्कूल के अंदर। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमने उनको देनी है, मगर डाउन द रोड अभी हम सिर्फ चाह रहे हैं कि उनका हम ये जो झिझक है ना और ये जो खौफ है स्कूल का, ये खत्म हो। और वो आके, अगर आपने कल की, मैं आज देखना, मैं भी ट्विटर पर डालने लगा हूँ, कल की तस्वीरें सारी मेरे पास स्कूल की आई हैं, आप देखें उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी क्लास, उनकी बस, उनकी सब चीजें जबरदस्त। आई मीन इनक्रेडिबल पिक्चर्स एंड एवरीथिंग दैट केम यस्टरडे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मुरादरा साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो ख्वाजा सराय और ये जो तबका है, इसको तो घर वाले फैमिलीज जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है और उनको लेट डाउन किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब इनके लिए क्या इसमें कोई महाना वजीफ़ा भी रखा जाएगा कि इनको महाना वजीफ़ा दिया जाए ताकि जो उनके बाकी के अखराजात हैं वो पूरे किए जा सकें? देखिए, अभी इन चीजों पे बातचीत हो रही है। ठीक है। अभी हमने काफी ज्यादा एक्सपेंस किया है, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म्स, बाकी सब चीजें इनके लिए हमने, और स्पेशल स्कूल भी दोपहर को खोला जा रहा है इनके लिए। अच्छा। तो इसलिए अभी हम सब चीजें जरा देखें, ये एक बिल्कुल नया स्टेप लिया गया। हमने जितना होमवर्क किया हुआ था, आगे जाके हमने ऑब्वियसली इसको एक्सपैंड भी करना है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एट टाइम्स हमें शायद यहाँ पे वो भी देने पड़े, वजीफे भी देने पड़े टू कीप देम इन स्कूल। हम जिस तरह लड़कियों को देते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बात उनसे की भी है पहले कि हमारे पास पहले ही लड़कियों को ना साउथ पंजाब की देने के लिए, ताकि वो स्कूल में रहे, उनको इनकरेज करने के लिए हम देते हैं वजीफा। तो मैं कहूँगा कि मैं तो समझता हूँ कि उसमें हमें इनको शामिल करना चाहिए, शायद इनके पैसे थोड़े हमें बढ़ा देने। तो इसलिए देखिए, इनकरेज करना है आपने एक पूरे सेक्टर को, बिल्कुल ऐसे, जिसको पहले कभी कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली, बिल्कुल ऐसे इंसेंटिव्स देंगे तो सर ये लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुरादरा साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, बड़ा अच्छा इकदाम है ये पंजाब हुकूमत का और वज़ीर तालीम का एक अच्छा इकदाम है, कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी साहब का वो जिक्र कर रहे थे तो वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनको मुआशरे का हिस्सा बनाने की ऐसे कोशिश की जा रही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।